Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important topic that was asked in 3 AFSB Gandhinagar, which was based on death penalties. And this AFSB was conducted on 15th May 2023 and the entry was FCAT. So let's get started with our topic. See, GD topic was death penalties had been removed by some of the countries recently. If it should continue, why? नंबर ए जो लीड थी हमारी दैट वाज डेटरेंस, नंबर बी दैट वाज पब्लिक ओपिनियन. सी बिफोर मूविंग अहेड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी जीडी टॉपिक की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है उस टॉपिक के बारे में. सो हम वैसे ही बात करेंगे, थोड़ा डिस्क्रिप्शन, फिर हमारी लीड्स होंगी, फिर कंक्लूजन होगा. ओके अगर हम कैपिटल पनिशमेंट की बात करें, उसको डेथ पेनल्टी भी कहा जाता है. उसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं ऑफेंडर को जिसको सेंटेंस टू डेथ मिली होती है आफ्टर अ कन्विक्शन बाय कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस. इसका मतलब क्या है? मींस अगर किसी इंसान को डेथ की पेनल्टी मिली है, कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया गया है किसी ऐसे क्राइम के लिए जो क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर आता है, ये पेनल्टी किन को दी जाती है? ये पेनल्टी दी जाती है, हाईएस्ट पेनल्टी जो है ये, मतलब एक तरीके से डेथ पेनल्टी ऑफ कोर्स सबसे हाईएस्ट हुई ना. जनरली ये सिवियर केसेस में दी जाती है, मर्डर, रेप, ट्रेशन एटसेट्रा. देखो, डेथ पेनल्टी को जो है मोस्ट सूटेबल पनिशमेंट माना गया है और इफेक्टिव डेटरेंट भी माना गया है वर्स्ट क्राइम के लिए. जो इनको अपोज करते हैं वो इसको इनह्यूमन की तरह देखते हैं, लेकिन मोरालिटी जो है ना डेथ पेनल्टी की, वो डिबेटेबल है. काफी सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट, सोशलिस्ट ग्लोब के अक्रॉस इसके लिए, मतलब इसको एबॉलिश करने की डिमांड मांग रहे हैं. देखो, हर चीज के ना दो पहलू होते हैं. अब आप एक बात बताओ, वो इंसान जो सड़कों पे खुलेआम क्राइम करते हैं, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, अगर हम उनको डेथ पेनल्टी नहीं देंगे तो वो कल को और लोगों को मारेंगे. एक इंसान 10 लोगों को मार रहे, इससे अच्छा हम उस एक इंसान को ही ना हटा दे. मैं मेरे अगेंस्ट मत मैं कुछ बोलने की कोशिश नहीं करूं, इट्स जस्ट माय ओपिनियन. ओके, आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है इन फेवर ऑफ डेथ पेनल्टी? फर्स्ट इज रेट्रिब्यूशन. देखो, वन ऑफ द की प्रिंसिपल है कि लोगों को इज दैट पीपल शुड गेट अवे व्हाट दे डिजर्व, या फिर हम ये कहें, ये कहती है जो भी लोग उनको मतलब क्राइम करते हैं उनको रियल जस्टिस देने मिलने, मतलब ऑफ कोर्स जो जिनके अगेंस्ट क्राइम हुआ है उनको जस्टिस मिलनी चाहिए, ठीक है, और उनको सफर करना चाहिए उन्होंने जो क्राइम किया है उसके लिए. हर क्रिमिनल को जो है मिलना चाहिए व्हाट दे डिजर्व एज पर द क्राइम. इन केस ऑफ मर्डर, क्रिमिनल डिजर्व डेथ. डेटरेंस की अगर हम बात करें, देखो एक हमारी लीड है डेटरेंस, है ना, और दूसरी जैसे हमारी लीड थी पब्लिक ओपिनियन, तो हम पहले डेटरेंस को कवर करें. कैपिटल पनिशमेंट जो है वो जस्टिफाइड होती है जब आर्ग्यूमेंट की बात करें कि ये एग्जीक्यूट करती है कन्विक्टेड मर्डर्स को. इसकी वजह से क्या होगा कि मर्डरर्स को डर लगेगा और वो लोगों को और नहीं मारेंगे. कभी कभी ये आर्ग्यू कराया जाता है, किया जाता है कि डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करती है क्लोजर फॉर विक्टिम फैमिलीज. एक्चुअल में देखो क्या हुआ है कि किसी के फैमिली में कोई पर्सन है, किसी ने उसके फैमिली मेंबर का मर्डर कर दिया है, जब तक जिसने मर्डर किया है उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी, तब तक उनको जो है सुकून या फिर हम कहें क्लोजर नहीं मिलेगा. काफी सारे एग्जाम्पल है पर्सन कंडेम टू डेथ टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द टाइम बिफोर एग्जीक्यूशन, या फिर हम कहें कि कई बार क्या होता है कि स्पिरिचुअल रिहैबिलिटेशन कर लेते हैं लोग, ठीक है. अब थॉमस एक्विनिन ने ये कहा था कि अपनी पनिशमेंट ऑफ डेथ को एक्सेप्ट करना, इससे क्या होगा कि ऑफेंडर जो है वो एक्सपिएट कर पाएगा अपने एविल डीड्स को, मतलब उनके अंदर की बुराई को, और वो पनिशमेंट सो एस्केप पनिशमेंट इन द नेक्स्ट लाइफ. बट ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि डेथ पेनल्टी जो है वो सम फॉर्म ऑफ रिहैबिलिटेशन ही है. आर्ग्यूमेंट डेथ पेनल्टी के जो अगेंस्ट दिए जाते हैं ये वही कि इनह्यूमन क्राइम है, लोगों के भी जो हमने सेकंड लीड देखी थी ना पब्लिक ओपिनियन की, उसके ये फेवर में, मतलब उस लीड के लिए हम ये वाले डिस्क्रिप्शंस देंगे.
देखो स्टैटिस्टिकल एविडेंस ये कंफर्म करते हैं कि डेटरेंस काम नहीं आती, ठीक है। कुछ एग्जीक्यूटिव जो है वो कैपेबल होते ही नहीं है डेटर करने के, बिकॉज उनकी मेंटल इलनेस और डिफेक्ट की वजह से कुछ लोगों के मन में डर आता ही नहीं है। काफी सारे कैपिटल क्राइम्स कमिट किए जाते हैं इस तरीके से कि एक इमोशनल स्टेट में कि परपेटुअर जो है वो सोचता ही नहीं है पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। डेथ को प्रिस्क्राइब किया गया है रेप केसेस के तहत सिंस 2013 सेक्शन 376 ए ऑफ आईपीसी। स्टिल रेप्स जो है वो अभी भी हो रहे हैं। इनफैक्ट ब्रुटैलिटी जो है ना रेप्स की, आपने देखा होगा, बढ़ती जा रही है। और ये कंपेल करता है कि डेथ पेनल्टी इफेक्टिव डिटरेंस है क्राइम के लिए कि नहीं। सेकेंड है एग्जीक्यूशन ऑफ इनोसेंट। मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट ये है कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट कि सूनर और लेटर इनोसेंट लोग जो है वो मरेंगे बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स और फ्लॉज इन द जस्टिस सिस्टम। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग एज लॉन्ग एज ह्यूमन जस्टिस रिमेन फैलिएबल, तो रिस्क जो है उनको एग्जीक्यूट करने का उसमें क्या है कि इनोसेंट भी को हम इनोसेंट लोगों को एग्जीक्यूट करने से हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। जो लोग अपोज करते हैं ना कैपिटल पनिशमेंट के, वो एक तरीके से रेट्रिब्यूशन को इमोरल देखते हैं। वो कहते हैं कि ये सैनिटाइज फॉर्म ऑफ वेनिगेंस है। डेथ को अबॉलिश किया गया है एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट काफी सारे डेवलप्ड कंट्रीज में। यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल ने रिपोर्ट किया है कि डेथ पेनल्टी जो है वो प्रेजेंटेड की गई थी ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा, और स्टेट ने, या फिर हम कहें एक तरीके से, डेथ पेनल्टी को रिमूव कर दिया था। और कहीं ना कहीं ये बोला गया है कि कैपिटल पनिशमेंट की वजह से प्रिजनर्स जो है वो रिहैबिलेट नहीं करते हैं और ना ही वो सोसाइटी तक वापस पहुंचते हैं। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं डेथ पेनल्टी को। देखो प्रायर टू क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1955 डेथ पेनल्टी वाज द रूल एंड लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड एक्सेप्शन इन इंडिया। उसके बाद कोर्ट को बाउंड किया गया कि एक्सप्लेनेशन दे कि लाइटर पेनल्टी अवॉर्ड करने के रीजंस मेंशन करे देन अ डेथ पेनल्टी फॉर कैपिटल ऑफेंस। अमेंडमेंट आई 1955 कोर्ट में, जो कि लिबर्टी जिसमें मिली कि या तो डेथ दो या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट दो। सेक्शन 354 या फिर सीआरपीसी 1973 आया, जिसमें कोर्ट्स को बोला गया कि वो स्टेट करे रीजन इन राइटिंग फॉर अवॉर्डिंग द मैक्सिमम पेनल्टी। सिचुएशन जो है वो रिवर्स हो गई और लाइफ सेंटेंस जो है वो रूल में आ गया और डेथ पेनल्टी को एक्सेप्शनल माना गया कैपिटल ऑफेंसेस में। डिस्पाइट ग्लोबल मोरेटोरियम अगेंस्ट डेथ पेनल्टी बाय यूएन, इंडिया जो है अभी भी डेथ पेनल्टी देता है, आपने देखा होगा। इंडिया ये कहता है कि क्रिमिनल्स को गिल्टी फील कराना और उनको बताना कि उन्होंने क्या किया है, जैसे कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स हो गए, डेलिबरेट एंड ब्रूटल मर्डरर्स जो इस्केप करते हैं विद लेसर पनिशमेंट, उनको जो है डिप्राइव किया जाएगा। बट कहीं ना कहीं हम इनजस्टिस नहीं कर सकते। जो प्रपोजल था ना स्क्रैप करने का डेथ पेनल्टी को का, उसको रिजेक्ट किया गया था 35th रिपोर्ट 1967 में। इंडिया में एज पर द सोर्स ऑफिशियल ऑफिस्टिक 720 एग्जीक्यूशंस लिए गए हैं इंडिया में आफ्टर इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1947, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि मिनिस्कल फ्रैक्शन ऑफ पीपल जो है जिनको डेथ पेनल्टी मिली है बाय द ट्रायल कोर्ट्स। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में डेथ वाज कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट और कुछ को एक्विट कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। इंडियन पीनल कोड जो है वो प्रिस्क्राइब करती है डेथ फॉर ऑफेंस सच एज waging war against the government of India, abetting mutiny actually committed, giving or fabricating false evidence upon which an innocent person suffered death, murder। कुछ दूसरे क्रिमिनल स्टैट्यूज हैं जो प्रोवाइड करते हैं डेथ पेनल्टी एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अबेटमेंट ऑफ सती इज पनिशमेंट punishable with death penalty under Commission of Sati Prevention Act 1987। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब 1989 जो फॉल्स एविडेंस देगा जिसकी वजह से इनोसेंट मेंबर जो SC/ST के हैं उन वो अट्रैक्ट करेंगे डेथ पेनल्टी। बिसाइड दिस अगर माइनर का रेप किया गया है वो भी पनिशेबल है पॉक्सो एक्ट के तहत। Financing, producing, manufacturing as well as the sale of certain drugs attracts the death penalty for repeat offenders under the Narcotic Drug and Physiotropic Substance Act 1985। Unlawful Act Prevention Act 1967, Army, Navy, Air Force can also provide death penalty for certain specified offences committed by the members of armed forces। सुप्रीम कोर्ट की बात करें डेथ पेनल्टी पे वो क्या है, कुछ केसेस की डिस्कशन कर लेते हैं। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21
हम किसी को भी डिप्राइव नहीं कर सकते लाइफ से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली परमिशेबल है। अगर ये किया जाएगा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ के तहत। डेथ सेंटेंस अगर इम्पोज किया जाता है आफ्टर अ ट्रायल इन अकॉर्डेंस विद लीगली स्टैब्लिश प्रोसीजर, तो इससे क्या होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा अंडर आर्टिकल 21। सेकंड केस कौन सा था, राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1979 केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर मर्डरस ऑपरेशन जो है क्रिमिनल का वो जियोपर्टाइज करता है सोशल सिक्योरिटी को, जो परसिस्टेंट प्लांट एंड पेरिलस फैशन में है, तो फिर क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनको एनहिलेट किया जाएगा। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट की थी उन्होंने कहा था कि जो डिक्टम है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डेथ पेनल्टी जो है वो अवॉर्ड नहीं की जाएगी एक्सेप्ट इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही की जाएगी सिर्फ। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया था कंसिडरेशन फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ केस फॉल्स अंडर द स्ट्रैटेजी कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस और नॉट। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, डेटरेंस काफी मोस्ट इफेक्टिव है जब पनिशमेंट जो है सून और आफ्टर द क्राइम होती है। मोर द लीगल प्रोसेस डिस्टेंस पनिशमेंट फ्रॉम द क्राइम, मतलब जितने लीगल प्रोसेसेस होते हैं उतना ही पनिशमेंट देने में डिले होता रहता है, तो वो काफी कम इफेक्टिव हो जाती है। इंडिया अवेट कर रहा है एग्जीक्यूशन। देखिए पुराना वो है, मतलब स्टेटमेंट है, ऑल्दो हो चुका है, ठीक है। जैसे निर्भया केस में 12 साल लगे थे उनको एग्जीक्यूट करने में। इसीलिए ये रीजन है कि हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर किया दिशा केस में, जो हेल करते हैं बाय लार्ज पॉपुलेस। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कहें देयर इज नीड टू एक्सपीडिएट इन्वेस्टिगेशन, जिसमें वेल ट्रेन इक्विप पुलिस सिस्टम के हाथ में देना चाहिए, और फास्ट ट्रैक ट्रायल्स को जो है फास्ट ट्रैक ट्रायल्स करने चाहिए सो दैट पब्लिक का फेथ बना रहे लीगल सिस्टम में। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe with our SSB Success channel. Guys, your likes and comments motivate us to make more and more videos. But आप लोग करते नहीं हो, ना ही like, ना ही share, ना ही comment करते हो. And I'm trying to put each and every video on the YouTube so that it can help you out with your upcoming SSB. So kindly support us. Thank you.